संदेश पहुंचाना चाहते हैं दुनिया को, हमारे पूरे देशवासियों को, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे आना मना है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों, कश्मीर मेरा है ये देश मेरा है, मैं तो आऊंगा, हम तो जरूर आएंगे। मशहूर फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर अतुल कुलकर्णी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पहलगाम के हसीन वादियों में जो है हमारी इनके साथ मुलाकात हुई। सर, पहले आपका वेलकम है अर्ली टाइम्स में। ये बताइए, आप पहलगाम में मौजूद है, क्या लग रहा है पहलगाम के बारे में? देखिए, ये जो भी 22 तारीख को हादसा हुआ, पूरा देश उससे दुखी है। मैं भी बड़ा दुखी था और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, क्योंकि हमेशा हम ये करते हैं कि कुछ लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ दोस्तों से या रिश्तेदारों से बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ अगर ठोस चीज़ मैं करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये भी पढ़ा कि तकरीबन 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, और मुझे ये भी ख्याल आया कि ये जो आतंकवादी हैं वो क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं दुनिया को, हमारे पूरे देशवासियों को, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि आप कश्मीर मत आइए, यहाँ पे आना मना है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों, कश्मीर मेरा है ये देश मेरा है, मैं तो आऊंगा, हम तो जरूर आएंगे। कश्मीर तो भारत का दिल है। जी बिल्कुल। तो अगर हम नहीं आएंगे तो भाई उनकी तो जीत हो गई ना। तो ऐसे कैसे जीतने देंगे उन्हें, हम तो जीतने नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि ये संदेश मैं कैसे पहुंचाऊं लोगों तक। तो मुझे लगा कि मुझे खुद यहाँ आना चाहिए और ये बताना चाहिए लोगों को कि मैं यहाँ आया हूँ। और मैं बता दूं कि किसी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ नहीं आया हूँ, ना कोई मेरी फिल्म का प्रमोशन है, ना किसी ट्रैवल एजेंसी ने मुझे पैसे दिए हैं यहाँ आने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली आप नॉर्मलाइज दिखाना चाहते हैं कि आ जाइए, मतलब नॉर्मल करना है। नॉर्मल होता नहीं है, नॉर्मल करना पड़ता है, और वो हम सब लोगों को मिल के करना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है सारे लोगों से कि जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स की हैं, कैंसिल की हैं, वो प्लीज फिर से बुकिंग करवाएं। जो कहीं और जाने वाले थे गर्मियों की छुट्टियों में, वो चाहे वहां की बुकिंग्स कैंसिल कर दें, लेकिन कश्मीर आ जाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश कार्य हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए काम करना आज अगर कुछ है तो यहाँ आके ये हिम्मत जुटानी है। देखिए, और टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म सिर्फ पैसों की बात, वो ऑफ कोर्स वो पैसों की बात तो है, क्योंकि लोगों की जो जीविका है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा टूरिज्म ये करता है कि वो कनेक्ट करता है लोगों को, एक दूसरे से मिलवाता है। जो पूरे हिंदुस्तान के लोग जब कश्मीर आते हैं तो वो जानते हैं कि कश्मीरियत क्या है, वो जानते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उनकी मेहमान नवाजी क्या है, वो लोग कैसे हैं, हॉस्पिटैलिटी क्या है। कश्मीरी लोग जो हैं वो जानते हैं कि भैया ये जो तमिलनाडु से आ रहा है वो लोग कैसे हैं, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो क्या हैं। तो ये जब तक हम एक दूसरे से घुल मिल नहीं जाएंगे, ये गलतफहमियां दूर नहीं होंगी, और प्यार जब तक नहीं बटेगा तब तक नफरत खत्म नहीं होगी। तो यही बताना चाहते हैं हम सब लोगों से, और कहना चाहते हैं कि आप आएं, आप घुल मिल जाएं। सर, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस दिन ये वाकया पेश आया, यहाँ पे हर आंख नम है, हर किसी आंखों में जो है आंसू नजर आ रहे हैं, जैसे लग रहा है तज़ियत है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एवरी कश्मीरी हैज अपोज्ड दिस इंसिडेंट, दे आर टेलिंग दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। नो, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक चाचा जान मिले थे मुझे आते आते, और वो एक्चुअली जैसा आप कह रहे हैं उनकी आंखों में आंसू थे, और मुझे कह रहे थे कि 22 तारीख को पूरा कश्मीर खून के आंसू रोया है। वो कह रहे थे कि हम ये नहीं चाहते हैं ऐसा, और क्यों चाहेंगे भाई, क्यों चाहेंगे जब कश्मीर के लोग हैं कि ऐसी कोई चीज हो जाए। और बाकी जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो तब तक नहीं समझेंगे कि ये आंखों की जो सच्चाई है, वो जब तक हम देखेंगे नहीं, आंखों में आंखें डाल के, कश्मीरियों की आंखों में आंखें डाल के जब हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि असलियत क्या है, ये उनका प्यार क्या है। सर, यहाँ पे इस इंसिडेंट में 26 के करीब जो है सया शहीद हुए, आदिल भी शहीद हुए,
सयाहों को बचाते बचाते। वहां पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी उनके घर आए। आदिल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सलाम है उनकी हिम्मत के लिए, वो शहीद हुए। और जी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही तो है कि धर्म तो आड़े नहीं आया ना। वो एक जो आदिल हैं वो भी तो मारे गए। तो ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए बस। और ऐसा और ना हो, इसका सब लोग ख्याल रखें। शासन प्रशासन मैं बिल्कुल जानता हूं और मुझे भरोसा है कि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। उतनी हिम्मत हमें जुटानी चाहिए। अतुल कुलकर्णी साहब, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कमर टूटी है पहलगाम के लोगों की, स्पेशली इनका लाइवहुड इसी पे चलता है। इनके बच्चे स्कूल, हायर सेकेंडरीज और यूनिवर्सिटीज में तब पढ़ते हैं जब यहाँ सयाह लोग टूरिस्ट आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दिल की बात में आपसे? मैं वही कहना चाहूंगा कि भैया आ जाइए कश्मीर। अभी जैसे कि साहब कह रहे हैं कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो भैया आप अगर बुकिंग कैंसिल करेंगे तो ये कैसे चलेगा? हमारे देश के नौजवान हैं, वो अगर पढ़ नहीं पाएंगे, ये कश्मीरी अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे होगा? नहीं, हमें आना चाहिए, हमें उतनी हिम्मत तो दिखानी चाहिए। देश के लिए अगर कुछ करना है तो सोशल मीडिया से बाहर आके करना पड़ेगा, व्हाट्सएप से बाहर आके हमें कुछ करना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, प्लीज आ जाइए। सर, यहाँ आप इस वक्त हसीन वादियों में है, मैसेज क्या है दीगर टूरिस्ट तक जो आना चाहते हैं यहाँ? आपकी मैसेज क्या रहेगी उनमें? जी भाई, ये खूबसूरती तो पूरी दुनिया जानती है कश्मीर की। और मुझे लगता है कि एक और बहुत ही खूबसूरत चीज हम करेंगे, क्योंकि इसका तो लुत्फ हम उठाएंगे, लेकिन एक और खूबसूरत चीज हम करेंगे। जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी हमारे यहाँ आने से, तो वो हमें करना चाहिए। ये प्यार बंटना चाहिए। कश्मीर कहता है मेरी हस्ती से तू क्या वाकफ होगा मेरे दोस्त। लोग मशहूर हो गए हैं मुझे बदनाम करते करते। आपका शायर क्या? नहीं सर, यही है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाने यहाँ के लोगों को, तभी ये समस्या खत्म होगी। सर, इस इंसिडेंट के बाद होम मिनिस्टर भी यहाँ पे आए, बाईसरन का विजिट किया, जायजा लिया। सरकार तक क्या बात रहेगी ताकि फिर से जो है टूरिज्म सेक्टर बूस्ट हो जाए उसी तरह जिस तरह 22 तारीख से पहले? जी, मैं बहुत छोटा हूँ ऐसी कुछ भी बात सरकार से कहने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, शासन प्रशासन अपना जो काम है वो बखूबी कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है। और हमें हिम्मत रखनी चाहिए कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो बस यही है, यही। सर, आखिर में कोई शेर आपसे? जी कुछ नहीं, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो मैंने कुछ पंक्तियां सारे वासियों के लिए लिखी हैं, तो मैं बस वही सुनाना चाहूंगा। मैंने कहा है कि चलिए जी कश्मीर चलें, जी चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, कश्मीरियत की बात सुने, कश्मीरियों की बात बने, चलिए जी कश्मीर चलें। हिंदुस्तान की ये जागीर है, क्या जागीर है? हिंदुस्तान की ये जागीर है कि डर से हिम्मत भारी है। हिंदुस्तान की ये जागीर है कि नफरत प्यार से हारी है। चलिए जी कश्मीर चलें, सिंधु झेलम किनार चलें, चलिए जी कश्मीर चलें। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।